यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज डे यहाँ पर इसका 11 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि पॉलिटी आज मैंने यहाँ पर 2 टॉपिक ऐड किए, एक तो पॉलिटी का प्लस यहाँ पर एक हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मैंने आपको क्वेश्चन प्लस यहाँ पर आंसर के साथ यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों मिलाकर के हम लोग इसी क्वेश्चन में यहाँ पर कम से कम 50 से 60 70 क्वेश्चन जितने होंगे वो एक साथ पूरे कवर करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जो हो सकेगा कि यह पॉलिटी का अलग कर देंगे या हिस्ट्री का अलग कर देंगे, ऐसा करके करेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। अगर एक ही वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको PDF वाले वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर 2 टॉपिक जो चल रहे हैं उन सबको आपको अच्छे से क्वेश्चन वाइज अच्छे से तैयार करना है। पहले टॉपिक तैयार करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि उस MCQ से ही क्वेश्चन आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि उस MCQ से क्वेश्चन घुमा दे वो, है ना। तो घुमा देगा तो यहाँ से टॉपिक आप पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। मैं इसलिए टॉपिक पढ़ने को बोलता हूँ, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने आज इसका टॉपिक पढ़े होंगे सुबह, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर पाओगे इसके, राइट। पहले टॉपिक का यहाँ से क्वेश्चन था, इसमें है कि राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में विचार करना है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति और उनके पद की अवधि को लेकर के। पहला, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहली बात गलत है, सबको पता है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में उसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और मूल संविधान में यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के पद पर धारण करता है। सेकेंड बात करेक्ट है, 155 के तहत, ठीक है, आर्टिकल, और 156 के अनुसार वह राष्ट्रपति को प्रसाद पर पद धारण करेगा, ठीक है। 155 के तहत यहाँ पर होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बात सही है। संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए किसी ठोस आधार या जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर 2 और 3 सही है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल के पद, शर्तें और यहाँ पर इनकी पात्रता। प्रश्न, राज्यपाल के पद की शर्तों और पात्रता के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत है। आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष। सेकेंड बात है, राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात करेक्ट है। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उससे सदन वाली सीट खाली मानी जाएगी इसकी। तीसरी बात है, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 158 में बात बताई गई है ना, प्रॉफिट ऑफ, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है उसको लेकर के। तो 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरे का आंसर 2 और 3 भी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उसको लेकर के क्वेश्चन है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है, राज्यपाल राज्य विधान सभा के सत्र को आहूत या स्थगित कर सकता है, लेकिन वह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यपाल विधानसभा को सत्र को बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है, साथ ही विधानसभा को भंग भी कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। तो गलत होगा। सेकेंड बात है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग को नामित करता है, सही बात है, जो साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा को क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात सही हो जाएगी। तीसरी, वह अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या संवैधानिक है तो उससे राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, बात सही है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, उसको लेकर के क्वेश्चन है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विचार करना है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है इसको, पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ये बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता पर राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है, सही बात है। तीसरी बात है, दोनों सही है, राज्य के मंत्रिपरिषद को किसी भी समय बर्खास्त करना चाहे तो उसके पास बहुमत ही क्यों ना हो, मतलब बर्खास्त कर देगा चाहे उसके पास बहुमत ही क्यों ना हो। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि
राज्यपाल मंत्रिपरिषद को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत, और यदि बहुमत हो जाए तो उसे सरकार ने इस्तीफा ना दे तो वह बर्खास्तगी का उपयोग कर सकेगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगी बात। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी होता है, पहली बात। 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड, राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति या कुलाधिपति चांसलर वो भी होता है, तीसरी बात करेक्ट है, वह कुलपतियों की नियुक्ति भी करेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 गलत है, 2 और 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल। मुख्यमंत्री के संबंध में विचार करना है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और 164 जो आर्टिकल है उसमें लेकिन चयन किसी विशेष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया इसमें, ठीक है। संविधान में केवल लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है, 164 के तहत। सेकेंड बात है 164 के तहत सेकंड स्टेटमेंट बोला है मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है, और उसे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय हटाया नहीं जा सकता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित होता है और निश्चित नहीं होता है, राइट। और वह राज्यपाल पद के प्रसाद पद पर रहता है, जिसका अर्थ होता है कि जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उसे नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने व्यक्तिगत विवेक से कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये तीसरी बात यहाँ से जो होगी ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका छठे का 1 3, दूसरा तो गलत था, 1 3 करेक्ट हो गया आंसर इसका, 1 और 3। क्वेश्चन 7 है, शपथ, वेतन और पद की योग्यता। मुख्यमंत्री के पद के संबंध में विचार करना है। मुख्यमंत्री पद को एवं गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली बात गलत है। सेकेंड, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक गैर सदस्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है लेकिन उसे 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य हो जाएगा। तो 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 नंबर बोला मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है, पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग, जैसे कि गृह मंत्रालय है ना, वित्त विभाग और आदि दिया जाए, तो पहली बात सही है। सेकेंड बात है मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है इसलिए इसके इस्तीफे या मृत्यु के कारण ही पूरी मंत्रिपरिषद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सही बात है। तीसरी बात है वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को भी प्रभावित करता है, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि वह कैबिनेट की बैठकों में एजेंडा तय करेगा और अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय सरकार की दिशा में जो निर्धारित करते हैं, तीसरा करेक्ट है। 1 2 3 सभी करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 9, राज्यपाल के साथ संबंध को लेकर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राज्यपाल को दे, पहली बात। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना किसी भी मंत्री को पदच्युत या हटा सकता है ना, सेकंड बात, क्योंकि सेकंड बात गलत, क्योंकि राज्यपाल किसी भी मंत्री को अपनी इच्छा से बर्खास्त नहीं कर सकता है, वो केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा, ठीक है, किसी मंत्री को पद से हटा पाएगा उसकी सलाह से। सेकंड बात गलत होगी। तीसरी बात है मुख्यमंत्री
महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। सेकेंड बात सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, संवैधानिक प्रावधान को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। मुख्यमंत्री के पद के संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में विचार करना है। पहली बात है, 10वें का पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सेकेंड बात यहाँ से पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 163 में मुख्यमंत्री राज्य का डी जुरे कार्यकारी प्रमुख होता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य का डी फैक्टो यानी वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल डी जुरे यानी विधि के अनुसार नाम मात्र का प्रमुख होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का अर्थ होता है कि वह मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे विधानसभा बहुमत प्राप्त है। एकदम सही बात है। आंसर 13 करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 11, संवैधानिक प्रावधान के बारे में क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, 11वें का पहला, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। पहली बात 11वें का करेक्ट है। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में बात बताई गई थी, है ना। तो आंसर क्या होगा? हो जाएगा 1 2 3 सभी करेक्ट हो जाएंगे ना, 1 2 3 सभी सही है, तो 11वें का आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 डी। क्वेश्चन 12, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 12वां, पहली बात है, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां उसे विवेक से कार्य करना होता है। सेकेंड बात, 12वें का सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, यदि प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार का है या नहीं, तो राज्यपाल अंतिम निर्णय होता है उसका। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 2 3 सभी यहाँ से सही है, डी यहाँ से आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल अपनी मर्जी से तो किसी को मंत्री नहीं बना सकता है, वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है या उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा। पहला गलत है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाएगी, ये बात करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से ये बोले कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए एक अलग से मंत्री होना अनिवार्य होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर 2 और 3 सही है, बी। क्वेश्चन 14 नंबर है, मंत्रियों के शपथ और वेतन को संबंध में विचार करना है। देखते हैं मंत्रियों के शपथ और वेतन के बारे में। पहली बात यहाँ से, राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकेंड बात, 14 का सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा या नहीं रहेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है, ठीक है। आंसर 1 2 3 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के लेकर के विचार करना है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में विचार करते हैं। पहली बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बात, 15 का पहला आंसर करेक्ट है। 15 का पहला करेक्ट है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। सेकेंड बात क्या होगी, 15 नंबर का सेकंड स्टेटमेंट से भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 तैरना 7 डूबना कहा जाता है इसको।
एक ही मंत्री के खिलाफ यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी सरकार गिर जाएगी। तीसरी बात है, मंत्री राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे व्यक्तित्व के रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3, 15 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंत्रिपरिषद का गठन और कैबिनेट को लेकर के राज्य मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पहली बात 16 का पहली बात करेक्ट है। सेकंड, कैबिनेट मंत्री परिषद का एक छोटा हिस्सा है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री के स्तर के मंत्री होते हैं। सेकंड बात 16 का सेकंड, ये भी करेक्ट है। तीसरा, राज्य सरकार की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कैबिनेट होती है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 16 का आंसर 1, 2, 3 डी। 17 नंबर, राज्य विधानमंडल का गठन को लेकर के क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल के गठन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के अंग के रूप में राज्यपाल विधान परिषद की विधानसभा को शामिल होते हैं। पहली बात 17 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। केवल 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें त्रिसदनीय व्यवस्था है और अन्य राज्यों में केवल राज्यपाल और विधानसभा ही अंग होंगे। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, दूसरी बात 17 का, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन के लिए संसद का संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 169 के तहत विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता है और यह संसद द्वारा एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इसके प्रति विशेष रूप से प्रस्ताव पारित करें तो। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 17 का पूछे कौन सा सही है? कोई सही नहीं है। 18 2 सदनों का गठन को लेकर के विधान परिषद की संरचना के संबंध में विचार करना है। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों से मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के विशेष ज्ञान हो। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 19 का आंसर 1, 2 दोनों करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 19 दोनों सदनों के कार्यकाल को लेकर क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? देखते हैं इसको। पहली बात 19 का ये बोला विधान सभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे राज्यपाल द्वारा किसी भी समय भंग किया जा सकता है। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकेंड बात है विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिनका विघटन नहीं हो सकता, परंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। दोनों बातें 19 का करेक्ट है। सी। क्वेश्चन 20 राज्य विधानमंडल की सदस्यता को लेकर के क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु योग्यता के बारे में विचार करते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधानसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड 30 का नहीं 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए ना, तो पहली बात यहाँ से 20 की करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है लाभ का पद ऑफिसर प्रॉफिट पर आसीन व्यक्ति को सदस्यता के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 191 जो है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद जिसमें वेतन सुविधाएं मिलती हैं, है ना, वो रखता हो, वो आयोग हो जाता है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। 20 का आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो गए। सी। 21 है विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के संबंध में विचार करना है। विधानसभा का अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में वह यह तय करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक, बिल या मनी बिल है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। पहली बात 21 का पहला करेक्ट है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होता है स्पीकर, यह विशेष अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर धन विधेयक प्रमाणित करे और उस पर निर्णय करे और कोर्ट को राज्यपाल या चुनौती इसमें नहीं दी जा सकती है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड अध्यक्ष सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए किसी भी सदस्य को सदन में निष्कासित कर सकता है। ये बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी को लेकर के। सी।
क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानमंडल सत्र को लेकर के क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल के सत्रों के बारे में विचार करना है। राज्यपाल समय समय पर सदन के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आहूत करता रहता है। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल को सदन के प्रत्येक सदन ऐसे यहाँ पर समय स्थानों को जहाँ ठीक समझे वो अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है या करता है। ठीक है, हालांकि ये कार्य स्वयं व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, विधानमंडल 2 सत्रों के बीच 6 महीने की अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सही बात है, आंसर दोनों करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2, 22 का सी। विधानमंडल में विधायी शक्तियों को लेकर के क्वेश्चन है। साधारण विधेयक के पारित होने के संबंध में विचार करना है। किसी साधारण विधेयक को पारित करने के लिए गतिरोध की स्थिति में राज्य विधानमंडल संसद की तरह संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। पहली बात 23 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह बहुमत जो होता है बोल रहा है क्या है, हाँ जो देखो यहाँ पर इसका जो सही बात होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र में संसद दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सीटिंग होती है जो, ठीक है उस, लेकिन राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं करता है। तो ये बात क्या होगी, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा क्या था, दूसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर किसी साधारण विधेयक पारित करने को लेकर के गतिरोध की स्थिति में राज्य विधानमंडल में सदन या संसद के सदस्य को संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य जो विधान परिषद होती है इसमें साधारण विधेयक पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने यानी कुल अधिकतम 4 महीने तक रोक सकते हैं, लेकिन इसके पारित यहाँ पर मान लिया जाता है स्वतः। ठीक है, तो पहली बात सही है, दूसरी बात 20 की सही है। तीसरी बात देखते हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक अवधि से रोक सकता है। अभी मैंने आपको बात बताई। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है। विधानमंडल और विधायी प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। पहली बात है, किसी साधारण विधेयक को पारित करने की गतिरोध की स्थिति में राज्य विधानमंडल संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसमें केंद्र में संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर ज्वाइंट सीटिंग 108 है आर्टिकल, उसके तहत राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधानसभा किसी विधेयक को दोबारा पारित करती है तो विचार जो होगा वो विधान परिषद की असहमति के बावजूद पारित माना जाएगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक के अधिकतम 4 महीने की अवधि तक रोक सकता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को पहली बार में 3 और दूसरी बार में 1 महीने यानी कुल 4 महीने तक यहाँ पर इसको रोक सकता है और बाद में से स्वतः पारित कर दिया जाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। 23 का आंसर 1 2। 24 है, विधान परिषद की स्थिति, विधान परिषद की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 198 के अनुसार धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, केवल सिफारिश दे सकती है। सेकेंड बात है, धन विधेयक मनी बिल को विधान परिषद में पेश नहीं कर सकते। ठीक है, और ये पहली बात थी। सेकेंड बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। 25 है, राज्य विधानमंडल विशेषाधिकार के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। राज्य विधानमंडल विशेषाधिकार, संविधान का आर्टिकल 194 194 राज्य विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों का विशेष अधिकार से संबंधित होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, किसी सदस्य को सदन में दिए गए उसके भाषण या मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होता है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर सदन के भीतर यहाँ पर किसी सदस्य द्वारा दी गई अभिव्यक्ति के लिए उसे किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने को लेकर ताकि सदस्य बिना किसी भय की जनता को बात अपनी रख सकें। दोनों बातें करेक्ट हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से
उच्च न्यायालय के संगठन को लेकर के भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट है, क्योंकि आपको आर्टिकल 214 की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, सेकंड बात है संसद कानून को 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक यहाँ पर समान उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, पहला दूसरा। 26 का आंसर सी 1 और 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन आते हैं 27, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पहली बात 27 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका सीमित की गई है। कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें रणनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, कॉलेजियम प्रणाली लगेगी जिसमें यहाँ पर जो हस्तक्षेप कम होगा। इसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत के संचित नीति पर भारित होते हैं। सेकंड बात गलत है, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित नीति होती है, जो है ना कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ स्टेट होता है उस पर भारित होते हैं, न कि भारत की संचित नीति पर। ठीक है, हालांकि उनकी जो पेंशन भारत की संचित नीति से दी जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नोट करके लिख लेना है। न्यायाधीश को हटाने की कठिन प्रक्रिया होती है यहाँ से, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि न्यायाधीश जो होते हैं इनको हटाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उनके सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। 28 उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों को लेकर के विचार करना है कि उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंदर कौन सी यहाँ पर शक्तियाँ होंगी इनकी। पहली बात है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित मामले। ठीक है, पहला क्या होगा, 28 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 226 जो है इसके तहत यहाँ पर उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की मूल अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड बात है निचली अदालतों में अपील, ये गलत है, क्योंकि निचली अदालतों में अपील सुनना उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार का होता है ये मामले सीधे उच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं, गलत होगा। तीसरा राजस्व मामलों में संबंधित मामले, राजस्व मामलों में संबंधित जो मामले होते हैं, तीसरा स्टेटमेंट ये बात करेक्ट है, क्योंकि राजस्व संग्रह रेवेन्यू जो केसेस होते हैं इससे संबंधित मामले ऐतिहासिक रूप से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के रहे होते हैं। 1 और 3 करेक्ट है। 29 है अधीनस्थ न्यायालय को लेकर के क्वेश्चन। अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में विचार करना है संवैधानिक उपबंध के करके। पहली बात है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, पहली बात। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन और अधिकार क्षेत्र राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड बात 29 का करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों के नाम, पद और उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार विधानमंडल के माध्यम से करती है, हालांकि प्रशासनिक नियंत्रण में उच्च न्यायालय का ही होता रहता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 30 यहाँ से 30वां क्वेश्चन है, इसमें बोले अधीनस्थ न्यायालय की संरचना के संबंध में अधिकार क्षेत्रों में विचार करना है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना में कौन से यहाँ पर क्रम सही होगा, उच्च से निम्न में। ठीक है, देखो उच्च से निम्न में जो होगा यहाँ पर, तो पहला आ जाएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ठीक है, अदालत, ये क्या होता है, जिले का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और जब उच्च न्यायालय जब न्यायाधीश यहाँ पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। पहला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, ये क्या होता है, ये सत्र न्यायालय से नीचे मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होता है उसका अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की कार्य पर्यवेक्षण नियंत्रण में करेंगे। तीसरा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, तीसरा यहाँ से ये पदानुक्रम के हिसाब से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे होगा और ये समांतर 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने का अधिकार रखता है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 इसका सही यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 30 क्वेश्चन को यहाँ पर पूरे कर लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूरे किए, बाकी कुछ यहाँ पर डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैंने आपको दोपहर में करीब 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास मैंने आपको जो हिस्ट्री के MCQs थे वो उसका PDF मैंने टेलीग्राम पर दिया है, जो आज मैंने टारगेट दिया था ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी दिए हैं, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके आंसर भी दिए हैं, आंसर भी जाके अपना मैच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं से इसको, कल मिलेंगे हम लोग 12 नंबर का टारगेट में और करंट अफेयर्स के MCQs के साथ भी ज़्यादा। ठीक है, तो एंड करते हैं से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।